हेलो फ्रेंड्स। कल की वीडियो में हम लोग पेज 10 तक कर दिए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं 11 से 12 पेज। ठीक है, 2 पेज करेंगे। एक्चुअली ये किताब ना इतनी डिफ़िकल्ट है कि इसमें हर वर्ड का मीनिंग निकालना, मतलब ज़्यादातर एक एक ही पेज में तो 5 से ज़्यादा मिल जाते हैं वर्ड्स। और फिर इतनी डिफ़िकल्ट है ना ये नॉवेल। तो 80% अराउंड 80 to 85% जो लोग इस किताब को शुरू करते हैं वो छोड़ देते हैं बीच में से ही। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आ, देखना होता है, बहुत सारी चीज़ें को मुझे रेफ़र करनी होती है, फिर हम आपके सामने ये वीडियो ला सकते हैं। ठीक है, ओके। तो चलो आज शुरू करते हैं। तो पिछले ये में हम लोग देखे थे स्टीफन डेडलर्स और बक मलिगन, ये दोनों बात कर रहे हैं। और बक मलिगन जो हेनस करके एक फ्रेंड है उनका, वो बेसमेंट में है। और स्टीफन डेडलस अनकंफर्टेबल फील कर रहा है कि वो हेनस की वजह से। और वो बक मलिगन को बोल रहा है कि वो अगर रहेगा तो वो यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, ये बातचीत चलती है। और बक मलिगन जो है शुरू से ही वो अपना सेविंग करने में लगा हुआ है। ठीक है, बीच बीच में बातचीत करता रहता है। तो अभी हम देखने वाले हैं ही फोल्डेड हीज रेजर नीटली। ठीक है, तो वो अपना रेजर जो है उसको नीटली वो फोल्ड किया और विथ स्ट्रोकिंग पाल्म्स ऑफ फिंगर फेल्ट द स्मूथ स्किन। तो विथ स्ट्रोकिंग पाम मतलब थपथपाना जो होता है ना, जैसे थपथपाते हैं, वो फिंगर्स को थपथपाते हुए वो उसका स्मूथ स्किन रेजर का फील करता हुआ। और स्टीफन टर्न हिज गेज फ्रॉम द सी एंड टू द प्लम्प फेस विथ हिज स्मोक ब्लू मोबल आईज। तो स्टीफन जब अब तो देख रहा था बाहर समुंदर की तरफ, अब वो फिर से अपनी फेस को फिर से अपनी नज़र को घुमाता है किधर, बक मलिगन। बक मलिगन का हम लोग ऑलरेडी पता है कि उसका प्लम्पी फेस है। ठीक है, और स्मोक ब्लू मोबाइल आईज है उसका। ठीक है, तो उसके बाद फिर बोलते हैं दैट फेलो आई वाज विथ इन द शिप लास्ट नाइट शेड बक मलिगन सेज यू हैव जीपीआई। ठीक है, जीपीआई मतलब होता है जनरल, एक टाइप का नॉट अ डिजीज बट इट काइंड का सिम्टम। ठीक है, तो जनरल पैरालिसिस ऑफ द इंसेन, मतलब जैसे एंजाइटी टाइप ना, उसको ये सोच सकते हो। हम्म, तो वो बोल रहा है कि मैं कल रात में जो शिप में जिसके साथ था उसने बोला कि तुम जीपीआई है तुम्हें। एंड ही इज अप इन डॉटविले विथ कॉनली नॉर्मन जनरल पैरालिसिस ऑफ द इंसेन। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि कल रात जो मिला था वो अभी डॉटविल में है कॉनली नॉर्मन के साथ। Then he swept the mirror a half circle in the air to flush the tidings abroad in sunlight now radiant on the sea। जैसे हम लोग मिरर को बचपन में करते थे ना, मिरर को रिफ्लेक्ट कराते थे किसी दीवार की तरफ घुमा के, जैसे सनलाइट मिरर के ऊपर पड़ेगा और फिर वो रिफ्लेक्ट होके दीवार पे दिखेगा, है ना। तो उसी हिसाब से वो भी वो मिरर को एयर में घुमाता है और फ्लश कराता है जो टाइड्स आते हैं उसके ऊपर। ठीक है, देन his curly shaven lips laughed and the edges of his white glittering teeth। तो उसकी जो चमकता हुआ दांत और वो जो शेवन मतलब ही स्माइल्ड। ओके, तो laughter seized all his strong well knit trunk। और वो पूरा उसका बॉडी जो है वो मतलब जब वो हंस रहा था तो वो हिल रहा था, पूरी बॉडी को कवर किया था उसका लाफ्टर, मतलब एकदम खुश बॉडी से ही पूरा दिल से वो हंस रहा है। उसके बाद बोलते हैं लुक एट योर सेल्फ ही सेड यू ड्रेडफुल बर्ड। तो वो बोलते हैं कि तुम खुद को देखो पहले, भयानक दिख रहे हो तुम। स्टीफन बेंट फॉरवर्ड एंड peered at the mirror held out to him। ठीक है, स्टीफन अब क्या करता है कि उसको तो बक मलिगन ने मिरर दिखाने की कोशिश, मिरर दे रहा है, बोल रहा है कि लुक एट योर सेल्फ। तो स्टीफन अब बेंट फॉरवर्ड मतलब झुक के मिरर की तरफ देखता है, जो कि मिरर
मिरर में कुछ दरार आया था, जिस दरार की वजह से उसमें फाक हो गया था। तो क्लेप्ट बाय ए क्रुक्ड क्रैक, ठीक है। हेयर ऑन एंड, एक तरफ कहीं पे एक बाल लगा होगा। आज ही एंड अदर्स सी मी, वो देखना चाहता है कि कैसे लोग मुझे देखते हैं। Who chose this face for me? This dog's body to rid of vermin. It asked me to, ठीक है। तो डॉग्स बॉडी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हम लोग एक पर्सन को चूज करते हैं जो मेनियल टास्क करता है, मतलब नीचे लेवल का काम करता है, ठीक है। तो स्टीफन बोलता है ये मेरा फेस किसने चूज किया मेरे लिए, ठीक है। आई पिंच्ड इट आउट, सॉरी, आई पिंच्ड इट आउट ऑफ द स्कीवीज रूम, बक मलिगन सेड। स्कीबी मतलब फीमेल डोमेस्टिक सर्वेंट, ठीक है, जिसको घर पे रखा जाता है मेनियल टास्क करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग स्कीबी देख रहे हैं और यहाँ पे हम डॉग्स बॉडी देख रहे हैं, ठीक है। दोनों अलग अलग जेंडर है, काम सेम करते हैं। और पिंच आउट मतलब रिमूव करते हैं, ठीक है, मतलब कहीं से निकाल देते हैं, कहीं से ले आते हैं, टुक अवे। तो बोल रहा है कि मैं इसको स्कीबी की रूम से लेके आया है। और बक मलिगन सेड इट डज हर ऑल राइट, द आंट ऑलवेज कीप्स प्लेन लुकिंग सर्वेंट्स फॉर मलाची। तो बक मलिगन का नाम मलाची है, तो वो बोल रहे हैं मेरी जो आंट है वो सर्वेंट भी ऐसे रखती है जो कोई, मतलब प्लेन लुकिंग मतलब इतना बदसूरत रखती है, ठीक है, इतना सुंदर भी नहीं रखती है, ताकि मैं टेम्पटेशन में नहीं पड़ूं, ठीक है। लीड हिम नॉट इनटू टेम्पटेशन, एंड हर नेम इज उर्सुला, ठीक है। उर्सुला जो है स्कीवी है, मतलब डोमेस्टिक सर्वेंट है जो घर का छोटे मोटे काम करता रहता है। तो बोल रहा है कि मेरे लिए आंट कितनी दुष्ट है। बोल रहा है कि मेरे लिए मतलब वो जो उसकी आंट है वो सर्वेंट भी रखती है, प्लेन लुकिंग सर्वेंट, ताकि ये टेम्पटेशन में ना आए। फिर वो हंसने लगता है, लाफिंग अगेन ही ब्रॉट द मिरर अवे फ्रॉम स्टीफन्स पियरिंग आईज। फिर वो हंसते हुए स्टीफन की आंखों के सामने जो मिरर रखा था अब वो ले आ जाता है, ले जाता है। फिर द रेज ऑफ कैलिवन एट नॉट सीइंग हिज फेस इन ए मिरर, he said, if wild were only alive to see you, ठीक है। तो रेज ऑफ कैलिवन एक्चुअली एक कैलिवन नाम का एक स्लेव होता है जो कि शेक्सपियर की जो टेम्पेस्ट करके बुक है उसमें उन्होंने उसका नाम रखा था, ठीक है। तो ये दोनों जो है ना, ऑस्कर वाइल्ड एंड शेक्सपियर, ये दोनों की वो रेफरेंस दे रहे हैं। और बहुत एक्चुअली किताब की जो ऑथर है ना जेम्स जॉयस, वो बहुत पढ़े लिखे हैं एक्चुअली, बहुत लिटरेचर। तो वो रेफरेंस यहाँ से इधर उधर करके रेफरेंस दे रहे हैं। तो अगर कोई नया बंदा इसको पढ़ेगा ना तो वो बोलेगा कि ये क्या है, कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, तो डिक्शनरी में इतनी इजीली नहीं मिलेगा। वेरी डिफिकल्ट बुक, ठीक है। इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट बुक इन फैक्ट, और इसका नाम भी है 100 ईयर्स से हो गया है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। Okay. Drawing back and pointing, Stephen said with bitterness, it is a symbol of Irish art, the cracked looking glass of a servant, ठीक है। तो स्टीफन बोल रहे हैं इट इज सिंबल ऑफ आयरिश आर्ट, आयरिश मतलब आयरलैंड का आर्ट का सिंबल है। और ये क्रैक्ड लुकिंग ग्लास ऑफ ए सर्वेंट, ठीक है, लुकिंग ग्लास मतलब मिरर। Buck Mulligan suddenly linked his arm in Stephen's and worked with him round the tower. बक मलिगन अपने हाथ स्टीफन के हाथ में देते हुए वो टावर के अराउंड चलने लगे। His razor and mirror clocking in the pocket where he had thrust them. Clocking मतलब जैसे कि जो सीजर है, रेजर है, मिरर है, दोनों एक साथ घिसते हुए जो आवाज करेंगे ना चलने के टाइम पे एक दूसरे से टकराएंगे तो जो आवाज होगा उसको क्लॉकिंग बोलते हैं, ठीक है। और इट्स नॉट फेयर टू टीज यू लाइक दैट किंच, इज इट, he said kindly. God knows you have more spirit than any of them, ठीक है। और फिर बोल रहे हैं किंच मतलब जो डिडलस को उसका नाम उसने नाम दिया है किंच, like he God knows you have more spirit than any of them। उसके बाद parried again, ठीक है, मतलब वो थोड़ा ब्रेक ले लेता है, थोड़ा पैरेट मतलब टालना। तो यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे होता है कि ये ब्रेक ले लेता है स्टीफन, सॉरी, बक मलिगन, और ही फियर्स एंड लैंसर ऑफ माय आर्ट आज आई फियर दैट ऑफ हिज, ठीक है। लैंसर मतलब चाकू, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि ही फियर्स लैंसर ऑफ माय आर्ट आज आई फियर दैट ऑफ हिज। तो बोल रहा है कि
उसका आर्ट को मैं जितना वो मेरी आर्ट को जितना डरता है, आई ऑल्सो फियर ऑफ दैट ऑफ हिज द कोल्ड स्टील पेन। ठीक है। उसके बाद cracked looking glass of a servant till that to the oxychap। oxychap मतलब जो ऑक्सफोर्ड से आया हुआ है, हेनस के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में है डाउनस्टेयर्स एंड टच हिम फॉर ए ग्रेन, सर गिनी। ओके। ही इज थिंकिंग विथ मनी। इफ समवन इज थिंकिंग विथ मनी मतलब उनके पास एक्सेसिव मनी है। ठीक है। and thinks you are not a gentleman. His old fellow made his teen by selling jalap। jalap एक्चुअली एक ड्राइड मेक्सिकन प्लांट होती है, ये जो रूट, ड्राइड रूट ऑफ मेक्सिकन प्लांट, जिसको वो बेच के बोल रहे हैं कि वो उसका जो ओल्ड फेलो मतलब उसका जो फादर है, उन्होंने अपना सारी संपत्ति यही जलाप बेचा है टू जुलूस और सम ब्लडी स्विंडल मतलब फ्रॉडस्टर को बेचा होगा, तभी इनका पैसा इतना है। ओके। उसके बाद गॉड, गॉड किंच इफ यू एंड आई कुड ओनली वर्क टुगेदर वी माइट डू समथिंग फॉर द आइलैंड, हेलेनाइज इट। ठीक है। बोले कि अगर तू और मैं, हम लोग दोनों काम करते हैं तो हम लोग कुछ करते हैं तो हम लोग इसको एकदम हेलेनाइज करेंगे, मतलब एकदम ग्रीक ग्रीक कॉलोनी टाइप बना देंगे। देन क्रानलीज आर्म, क्रानली एक्चुअली स्टीफेंस बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है। तो उस क्रानली हिज आर्म। ठीक है। एंड टू थिंक ऑफ यू हैविंग टू बेग फ्रॉम दिस स्वाइन। वो बोल रहे हैं कि अब ये सोचो कि तुम उनसे मांगते रहते हो, अगर तुम्हें बेग करना होगा तो। I'm the only one that knows what you are. Why don't you trust me more? What have you up your nose against me? Up your nose against something is like why? It's like annoying. ठीक है। Why you are annoying me? आप मुझे ट्रस्ट क्यों नहीं करते हो? ठीक है। Is it heinous? If he makes any noise here, I'll bring down Seymour and will give him a ragging worse than they gave Clive Kempthorpe। ये बोल रहा है कि क्या हेनस की वजह से तू मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो? अगर हेनस यहाँ पे कुछ भी नॉइज करेगा ना, कुछ भी करेगा इधर उधर का, तो फिर मैं ये पूरी सिमोर को ले आऊंगा यहाँ पे एंड हम लोग उसको ऐसे सबक सिखाएंगे जो क्लाइव केम्थ्रोप को दिया गया था उससे भी बदतर होगा। ठीक है। यहाँ पे क्लाइव केम्थ्रोप जो है ना, वो एक्चुअली एक इवेंट है, नॉट इवेंट, इट इज एक्चुअली वो हैपेंड। ठीक है। ये एक इंसिडेंट हुआ था ऑक्सफोर्ड में। तो वो जब वो था, उसको एक्चुअली बहुत मतलब यहाँ पे जो रिच किड्स थे उसको बहुत परेशान किए हैं और उसको कैस्ट्रेट करने के लिए उसको दौड़ा रहे थे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में यंग वॉइसेस ऑफ मनी, यंग शाउट्स ऑफ मनीड वॉइसेस, इसका मतलब यंग वेल्दी और प्रिविलेज्ड। ठीक है। ये जो स्टूडेंट्स थे वो क्या करते थे, क्लाइव केम्थ्रोप की रूम पे वो जाके उसको बहुत परेशान किए थे। ठीक है। जो बेचारा टेबल के ऊपर जंप कर रहा था इधर उधर, फिर उसके फेस पे वो लोग दिए थे ऑरेंज कलर का कलर लगा दिए थे। ये भी बोल रहा था कि आई डोंट वांट टू बी डी बैग्ड, मतलब मुझे डी बैग मतलब वो पैंट जो है ना उसको मतलब नहीं उतारो टाइप। डोंट यू प्ले द गिडी ऑक्स विथ मी। तो ये जो ये पूरी की पूरी जो है ना ये सीन है, ये रैगिंग का एक सीन है, वही सीन यहाँ पे वो लिख रहे हैं। ओके। देन यहाँ पे कुछ है मैरमेलेड, मैरमेलेड मतलब ऑरेंज कलर का कुछ पल्प होता है। डिबैग्ड मतलब टेक द ट्राउजर्स ऑफ आज पनिशमेंट, और जोक जोक में या पनिशमेंट देने के लिए जो पैंट को ले जाते हैं, नंगा कर देते हैं, तो वो उस चीज को डिबैग बोलते हैं। तो इट वाज रैगिंग सीन एक्चुअली, सो लेट्स नॉट गो टू दैट, बट यहाँ पे देखते हैं गिडी, गिडी मतलब पागल। ठीक है। और यूथ young shouts of moneyed voices, so yeah, it means wealthy youth with privilege। okay। उसके बाद shouts from the open window, startling evening in the quadrangle।
ये बाहर की बारे में बात कर रहे हैं। A deaf gardener, aproned, masked with Matthew Arnold face, pushes his maw on the sombre lawn, watching narrowly the dancing motes of Grashel. तो यहाँ पे ये है कि जो जब क्लाइव केम्प्रो के साथ ये सब चल रहा था तो उस टाइम पे विंडो से बाहर एक डेफ गार्डनर था जो कि यहाँ पे गार्डनर था और वो सुन नहीं पा रहा था इसका शाउट, क्लाइव का शाउट को सुन नहीं पा रहा था क्योंकि ही वॉज डेफ। और जिसका उसका वही गार्डनर का फेस था मैथ्यू आर्नोल्ड की फेस के साथ रिजेंबल कर रहा था। ठीक है, तो हम रिजेंबल करते हैं यहाँ पे मास्ट विथ करके उन्होंने यूज किया है। यहाँ पे सम्ब्र सम्ब्र मतलब डॉल लॉन मैचिंग नैरोली द डांसिंग मोड्स ऑफ ग्रास साल्म। ओके, मोड्स मतलब टाइनी पीसेस और ग्रास साल्म्स मतलब दैट इज ग्रास का जो स्टेम होता है ना, छोटे छोटे डांग होते हैं जो वो। टू आवर सेल्फ न्यू पैगनिज्म ओम्फालस मतलब पैगनिज्म मतलब ये एक लैटिन वर्ड पैगनस से आया है, पैगनस, और जिसका की है रिलीजन अदर देन क्रिश्चियनिटी। ठीक है, जिनका क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन लोगों को पैगनस बोलते थे, उसी में से न्यू पैगनिज्म आया है। और ओम्फालस मतलब सेंटर। लेट हिम स्टे, स्टीफन सेड, देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ हिम एक्सेप्ट एट नाइट। तो अब ये सब सुनने के बाद स्टीफन बोलता है लेट हिम स्टे, मतलब वो रहने दो, तो बस रात को ही थोड़ा प्रॉब्लम होता है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ हिम एक्सेप्ट नाइट। देन व्हाट इज इट, बक मलिगन आस्क्ड इम्पेशेंटली। अब बक मलिगन तो जानने की कोशिश कर रहा है कि क्यों स्टीफन डेडलस उसको पसंद नहीं कर रहा है, तो वो फिर इसीलिए बोल रहा है देन व्हाट इज इट, वो एकदम इम्पेशेंट होके पूछ रहा है। कॉफी टप मतलब जल्दी जल्दी बोलो, स्पीक इट अप, आई एम क्वाइट फ्रैंक विथ यू, व्हाट आर यू अगेंस्ट मी नाउ, मतलब मैं तुम्हारे साथ एकदम क्लियर हूँ और तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो। ठीक है, तो दे halted looking towards the blunt cape of grey head that lay on the water like the snout of a sleeping whale। ठीक है, तो फिर वो थोड़ा चुप रह के देखने लगे सी की तरफ, और स्नाउट ऑफ स्लीपिंग वेल। तो स्लीपिंग वेल का जो स्नाउट होता है मतलब जो उसका फेस होता है उसके बारे में बोल रहे हैं। और स्टीफन फ्रीड हिज आर्म क्वाइटली। ठीक है, अब वो अपनी बॉडी को रिलैक्स करता है और अपने हाथ को फ्री करता है। डू यू विश मी टू टेल यू, ही आस्क्ड। डिडलिस्ट पूछ रहा है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं। यस, व्हाट इज इट, बक मलिगन आंसर्ड, आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग। बक मलिगन इज आस्किंग ओके बट व्हाट इज इट, क्या है, मुझे कुछ याद नहीं है। ही लुक्ड इन स्टीफेंस फेस आज ही स्पोक। ठीक है, अब नेक्स्ट हम शुरू करेंगे इसी लाइन से। ही लुक्ड इन स्टीफेंस फेस आज ही स्पोक, a light wind passed। okay, so we'll start from here the next time। so आज के लिए इतना। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर प्लीज। थैंक यू।